हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट जो पजल्स की अभी IBPS PO में पूछे जा रहे हैं उस पे बेस्ड मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया हुआ है। और आने वाले जो अभी एग्ज़ाम है IBPS PO प्री के, जो कि 22 और 23 तारीख को होंगे, और आने वाले आगे के दिनों में भी होंगे। RRB PO के 5 और 6 को होंगे। और IBPS RRB मल्टीपर्पज़ जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप उनको भी डाउनलोड कर लें। उसके एग्ज़ाम भी 12 या 13 को होंगे नवंबर में, तो उनमें भी ये पज़ल आने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैंने इस पज़ल को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इस टाइप की पज़ल एक पूछी जा रही है, 2 से 3 पज़ल पूछे जा रहे हैं प्री में, उसमें से एक जो है स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट का पज़ल आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और समझें। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो आप, और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। हमारे स्कॉलर एलाइट के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पज़ल से। तो ये हमारा पज़ल है, स्ट्रेट लाइन वाली पज़ल है, इसलिए मैंने पहले से ही ये स्ट्रेट लाइन बना के रखी हुई है। तो पढ़ते चलिए। यहाँ पे हमारे पास 8 लोग हैं, 8 पर्सन्स है, HIJKLMNNO। 8 लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और कुछ के फेस जो है नॉर्थ में है और कुछ के फेस साउथ में है, यानी कि कुछ आपके नॉर्थ में देख रहे होंगे और कुछ आपके साउथ में देख रहे होंगे, और ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ठीक। अब पढ़ते हैं हम हमारा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। M इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ H। मतलब क्या बोल रहा है कि जो M है वो H के तीसरे राइट पे बैठा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए हम H को कहीं बैठा के देखते हैं, एग्जाम्पल कर लेते, कहीं भी H को हम बैठा सकते हैं। पहले एक लाइन और आगे पढ़ लें। M इज स्टैंडिंग एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब यानी कि क्या बोला कि जो M है किसी एक कोने पे है, या तो M यहाँ पे बैठा हुआ होगा या तो M यहाँ पे बैठा होगा, ठीक। तो मान लीजिए अगर हम M को यहाँ बैठा लेते हैं, माना हमने M यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। तो H कहाँ चला जाएगा आपका, H कहाँ चला जाएगा, H आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। H को हम फिर यहाँ बैठाएंगे और H का हम फेस कर देते हैं नॉर्थ। अगर देखिए ये कंडीशन अगर हम अजेम्प्ट करके चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि सही हो, ठीक। यहाँ पे हमने H को बैठाया, हमको ये पता था कि M इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, हमने अभी M को इधर बैठाया। अगर यहाँ की पॉसिबिलिटी गलत होगी तो फिर हम M को यहाँ पे बैठाएंगे। तो H को अभी हमने इस साइड कर दिया। तो अब कंडीशन हमारी देखिए क्या बोल रहा है कि H के थर्ड राइट में, तो ये नॉर्थ देख रहा है यानी कि राइट इसका इधर हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो थर्ड राइट में 1 2 3 पे M बैठा हुआ है, ठीक। और M जो है एक एक्सट्रीम एंड पे भी बैठा हुआ है, तो ये भी अभी तक कंडीशन ठीक है हमारी। चलिए अगला देखते हैं। L इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। अब H के थर्ड लेफ्ट में L बैठा है, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक। अभी तक हमारी कंडीशन सही चल रही है। द इमीडिएट नेबर ऑफ J, मतलब J के जो पड़ोसी हैं उनके फेस नॉर्थ में है। अब अभी हमको J पता नहीं है, लेकिन J के जो भी पड़ोसी होंगे उनका जो फेस होगा कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, ठीक। N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, यानी कि N जो है आपका यहाँ पे तो नहीं आने वाला, N यहाँ पे भी नहीं आएगा और N आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला कि यहाँ पे नहीं। तो N कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आएगा आपका N और या तो आपका N यहाँ पे आएगा, ठीक। वो आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। द पर्सन स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स फेस द सेम डायरेक्शन, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो एक्सट्रीम एंड पे पर्सन है यानी कि M है और यहाँ पे जो भी बैठेगा उन दोनों के डायरेक्शन जो है सेम में होंगे। अगर ये नॉर्थ देखेगा तो आपका ये भी नॉर्थ देखेगा, और अगर M साउथ देखेगा तो इधर वाला भी साउथ ही देखेगा। द इमीडिएट नेबर ऑफ H फेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ M, यानी कि क्या बोल रहा है कि H के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे यानी कि ये और ये वाले, जहाँ पे M देख रहे हैं उनके अपोजिट देखेंगे। अगर M जो है आपका नॉर्थ देख रहा होगा तो ये लोग कहाँ देखेंगे, आपके साउथ में देखेंगे, ये बोल रहा है हमको, ठीक है। चलिए, द इमीडिएट नेबर ऑफ O फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अब मतलब क्या बोल रहा है कि जो O है, O क्या करेगा कि O के जो नेबर रहेंगे ना वो भी आपके अपोजिट देखेंगे, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ओ जैसे यहाँ बैठा है तो एक नेबर अगर इधर देख रहा है तो ये वाला नेबर आपका इधर देखेगा, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल इज के, एल इज के। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो एल है, यानी कि ये जो हमारा एल है, इसका एक पर्सन मतलब एक जो नेबर है वो के है, तो या तो के आपका यहाँ बैठ जाएगा या तो के आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, मान लीजिए के को हम यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक, और एक के यहाँ भी बैठेगा, हमने माना भी के यहाँ बैठा है। ठीक, हु इज़ फेसिंग नॉर्थ, अब मान लो के को हमने यहाँ बैठाया, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भी आपका नॉर्थ करेगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में देखेंगे। I is standing between J and M, J and M। अब देखिए आपको M का पता हुआ है, कंडीशन M का पता है, ठीक, और यहाँ आपको पता है कि N तो नहीं बैठेगा, तो क्या हम यहाँ J को बैठा सकते हैं? फिर यहाँ पे I हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी ना। M और J के बीच में I बैठा हुआ है, लेकिन हमको इतना पता है कि यहाँ पे N तो नहीं बैठेगा, और N नहीं बैठेगा मतलब यहाँ पे हम J को बैठा सकते हैं, है ना, J को हम यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, अभी तक हमारा ये इतना ठीक है। I इज सिटिंग बिटवीन J एंड M, नॉट मोर देन 4 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब 4 से ज़्यादा लोग नॉर्थ नहीं देख रहे हैं। तो अभी देखिए हमारे पास एक नॉर्थ मिल चुका है, 3 नॉर्थ हमको मिल चुके हैं, 3 नॉर्थ मिल चुके हैं, और एक और कोई होगा जो नॉर्थ देख रहा होगा। अब एक बार फिर से पजल को पढ़ते हैं, इस वाली लाइन को पढ़ें, कुछ हमको डेटा मिलेगा। देखिए, द पर्सन स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी हमारे फेस है। द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच फेसेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ एम, यानी कि एम का जो डायरेक्शन है आपका उसके अपोजिट देख रहे हैं ये दोनों, तो ये जे कहाँ देखेगा आपका, जे आपका साउथ देखेगा, और यहाँ वाला भी आपका साउथ देखेगा जो भी बैठेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हमने जमा लिया। द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब जो ओ है ना, ओ को आप कहाँ बैठा सकते हो, है ना, ओ को आप कहाँ बैठा सकते हो, आपको पता है एन यहाँ तो नहीं बैठेगा आपका, एन यहाँ नहीं बैठेगा आपका, 2 ही लोग बचे हैं, ओ और एन, है ना, कौन बच गया है, ओ और एन बच गया हुआ है, तो यहाँ पे आप ओ को बैठा लो, क्यों यहाँ पे ओ बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन तो बैठेगा नहीं, तो ओ यहाँ बैठ जाएगा, तो एन कहाँ बैठेगा आपका, एन यहाँ बैठेगा। अब इनकी डायरेक्शन की बात हुई, है ना, अब इनकी जो है डायरेक्शन की बात हुई, तो डायरेक्शन में भी क्या बोला गया था कि जो ओ है, ओ का जो नेबर होगा, यानी कि जो एच है, इसका जो डायरेक्शन रहेगा इसके अपोजिट ये डायरेक्शन रहेगा, तो ये क्या चला जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा। अब एक लाइन और बोली गई थी लास्ट में कि नॉट मोर देन 4 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब 4 से ज़्यादा लोग नॉर्थ नहीं देख रहे हैं, तो 1 हो गया नॉर्थ वाला, 2 हो गया नॉर्थ वाला, 3 हो गया नॉर्थ वाला। ठीक, 3 हो गया नॉर्थ वाला, अब 3 नॉर्थ वाले हो गए, अब चौथा नॉर्थ किसको बैठाएंगे, और 3 हमारे पास साउथ वाले भी हो गए। अब देखिए एक बार ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं, आपको इसमें कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। देखिए ये हो चुका है, M इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड L इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, द इमीडिएट नेबर ऑफ J फेसेस नॉर्थ। अब J के जो इमीडिएट नेबर हैं, तो एक ये H हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में आपके देख रहे हैं। तो हमको क्या मिल गया कि 1 2 3 4 लोग आपके नॉर्थ में हो गए, 4 लोग क्या हो गए, नॉर्थ में हो गए, और एक एल जो बचा, अब ये कहाँ जाएगा आपका, बनी सी बात है साउथ में ही जाएगा, क्योंकि उसने बोला सिर्फ 4 लोग ही नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये आपका पजल अब कंप्लीट हो गया है। ठीक, पजल कंप्लीट हो गया। आपको पजल सॉल्व करते समय बस अज़म्प करना है कि कहाँ पे आप किसको बैठा सकते हो। आप जितना एज्यूम करते जाएंगे उतना ही आपको वो समझ में आता जाएगा कि डेटा कहाँ पे कैसे बैठाते जाना है आपको। तो इस टाइप से ये पजल आपकी सॉल्व हो गई। अब हम इस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। Who among the following third to the left of n? n के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो n के थर्ड लेफ्ट में कौन है? देखिए n हमारा ये है, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि ये साउथ देख रहा है। तो थर्ड लेफ्ट बोला 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में कौन है आपका j। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, थर्ड लेफ्ट में हो जाएगा j। द इमीडिएट नेबर ऑफ l,
एल जो है, एल के इमीडिएट नेबर क्या है, के और ओ है। एल के इमीडिएट नेबर क्या है आपके, एल के और एन है, सॉरी, एल के इमीडिएट नेबर है के एंड एन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड वाला, के एंड एन। हाउ मैनी पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली, जो बिटवीन है किसके, आई एंड ओ के, आई और ओ के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं, मतलब पूछ रहा है कि जो हमने ये पजल जमाया हुआ है तो इसमें आई और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो आई और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं आपके, आई और ओ के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं जो कि एच और जे है। तो कितने लोग बैठे हुए हैं आपके, 2, और कौन कौन से, एच और जे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। तो हमने यहाँ पे बैठाया हुआ था एच, है ना, और एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, जे था, और यहाँ पे फिर था आई, और फिर यहाँ पे कौन था, एम था। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, आंसर इज द जे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल और जे के बीच में कौन कौन है। तो हमको पता था कि एल जो है यहाँ से सेकेंड नंबर पे था, और यहाँ पे हमारा एच था, और यहाँ पे था जे। तो एल और जे के बीच में कौन बैठा हुआ है, और यहाँ पे हमारा कौन था, ओ था, है ना, ओ, ठीक, इस टाइप से। तो एल और जे के बीच में कौन कौन है, तो एल और जे के बीच में आपका, एक बार वहां से देख लेते हैं हम, एल और जे के बीच में है ओ और एच है, ठीक, ओ, एच और एन है, ठीक। तो इनमें से क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे आपका एन भी है, ओ भी है, ठीक, एन भी है, ओ भी है, और एच भी है ना, ये तीनों है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, नन चला जाएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही इनके बीच में है, ठीक है ना। एल और जे के बीच में जो है आपके ये तीनों है, तीनों बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज चला जाएगा। तो इस टाइप से ये पजल आपकी सॉल्व होती है। इस टाइप के पजल एक आ रहा है आपके IBPS PO में, और RRB PO में ही डेफिनेटली आएगा। तो आप लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे आपको 5 मिनट के अंदर। देखिए ये पजल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए 10 मिनट मुझे लग गए। जब आप इसको आराम से कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे, हार्डली 5 मिनट आपको लगेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, 2 से 3 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, तो इस फेसबुक पेज को भी लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो में, ताकि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।